जय जवाहर, स्वागत है आप अपनी खबर संध्या में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़े खबर से। राजधानी से आज जन पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ा पैमाना में अफसर मन के तबादला हुए। 21 अधिकारी मन के तबादला करे गए। लोक निर्माण विभाग से आदेश जारी हुए, जिसमें प्रमुख अभियंता समेत कई बड़े पद में पदस्थ अफसर मन के ट्रांसफर लिस्ट जारी करे गए। आपको बता दें, राजधानी रायपुर से बड़े खबर। लोक निर्माण विभाग में 21 अधिकारी मन के तबादला आदेश जारी करे गए हैं, जिसमें प्रमुख अभियंता जैसे पद भी शामिल है। चुनाव के पहली एक सर्जरी माने जाते हैं अलग अलग विभाग में, जिमन लंबा समय से अपन पद में डटे रही सही से अधिकारी मन के तबादला के क्रम जारी है समय। और वही कड़ी में माने जाते हैं कि लंबा समय से जमे हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मन के तबादला करे गए हैं, जिसमें प्रमुख अभियंता समेत कई बड़े पद में पदस्थ अफसर मन शामिल है। जेकर मन के तबादला आदेश आज विभाग से जारी करे गए हैं। गौरव शर्मा विशेष संवाददाता हमारे संग में लाइन में है। गौरव, चुनाव के पहले एक आमतौर पर एक प्रक्रिया होते है कि जिन अफसर मन लंबे समय जमे रही थे अपन पद में, ओकर मन के विभागीय तबादला करे जाते हैं। का ये वही कड़ी मान के देखे जाए? तबादला करेंगे 21 अधिकारी बन के तबादला कुल मिला के करेंगे, जिसमें प्रमुख अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता और सहायक अभियंता मन घलोक शामिल है। आमूलचूल परिवर्तन पूरा प्रदेश में पीडब्ल्यूडी में करेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव के पहले जिन प्रोजेक्ट थे पीडब्ल्यूडी की लंबी तोला पूरा करे की भी तैयारी है, और कहीं जिन प्रशासनिक कसावट है ओला लाइबर एक पूरा तबादला करेंगे। गौरव, पिछले कुछ समय में देखा है इनके जैसे कई प्रोजेक्ट है, चाहे वो एक्सप्रेसवे के मामला हो, चाहे वो टाटीबंध ओवरब्रिज के मामला हो, या फिर धमतरी नया रायपुर के धमतरी नया लाइन के मामला हो। ऐसे कुछ हमें मुख्यमंत्री के नाराजगी भी दिख रही है भेंट मुलाकात के दौरान। ऐसे अफसर भी ये लिस्ट में शामिल है का जिक्र उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी रही है? निश्चित रूप से कई वरिष्ठ अफसर भी है जिमन अहम जिम्मेदारी मन संभालत रही है, अहम प्रोजेक्ट में संभालत रही है। जैसे आप मन किया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी है लोग सामने आ रही है, जिन प्रोजेक्ट शुरू हो गए वो जल्द से जल्द समय सीमा के अंदर खत्म कर जाना चाहिए और नवा प्रोजेक्ट जिन ओला भी तेज गति से बढ़ाया जाए। तो ये प्रक्रिया उसके तहत माने जाते हैं। जिन अधिकारी मन की जिम्मेदारी। जी शुक्रिया गौरव पूरा जानकारी के लिए। गौरव शर्मा हमारे विशेष संवाददाता बता रही से ट्रांसफर ल कई मायने में देखा जाते। पहली बात तो ये देखे जाते कि चुनाव के पहले आमतौर पे सभी विभाग में जिन अधिकारी मन 2.5 साल 3 साल के लंबा जन अंतराल होते एक ही पद में जमे थे ओकर मन के आमतौर पर ट्रांसफर करे जाते हैं। और दूसरा बात ये दिख रही से कि अभी 87 जिन विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जिन दौरा करे मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के दौरान, तो बड़े पैमाना में अफसर मन के शिकायत भी आ रही है। कई प्रोजेक्ट मन के लंबित होए के या कम के अवधि जिन है वो ज़्यादा होए के शिकायत भी मिल रही से। माने ये जाते हैं कई ऐसे अधिकारी भी है जिकर मन ऊपर कई अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी रही है। छत्तीसगढ़ के भाचा श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हुए है। महोत्सव में भाग लेवैया में देश के अलग अलग राज्य मन के अलावा इंडोनेशिया और कंबोडिया से घलो मंडलियाँ है। बता दें कि भगवान राम अपन वनवास काल में ज़्यादातर समय छत्तीसगढ़ में बिताई से राज्य सरकार है वनवास के दौरान भगवान राम जहाँ जहाँ गुजरी से वो स्थान ला राम वन पथ गमन परिपथ के रूप में विकसित करत है। लिहाजा ये उत्सव पर अरण्यकांड के थीम चुने गए। रायगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव के आज उद्घाटन करी से और रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के पूरा माहौल राम में नजर आई। यदि राम आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में हम देखथन, तो हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े योगदान काबर की 14 साल में 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं। और ये 10 साल में बहुत कुछ भगवान राम से हम सीखे भी हैं और यहाँ के ऋषि मुनियों से, यहाँ के परंपरा से और यहाँ के रीति रिवाज में लगातार रहे से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कुछ न कुछ अंश भगवान राम में भी, उनका व्यक्तित्व में, उनका चरित्र में भी देखे मिलते। कांग्रेस के संभाग स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने पर रायपुर से जगदलपुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शैलजा विमानतल में मीडिया से चर्चा करते हुए कही कि भाजपा के राजनीति अलग तरह के होते हैं, हर काम करते और झूठ फैलाते।
लोगन की सेवा करे के बजाय भाजपाई मन द्वंद्व फैलाते। कुमारी शैलजा से बात करी हमारे संवाददाता जीवन हल्दर। जगदलपुर में कांग्रेस की ओर से ही एक संभागीय बैठक आयोजन होने जा रही है, जिसके चलते प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए आप देख सकते हैं। ये कांग्रेस के आला जो नेता है यहां पर पहुंचे हुए हैं और साथ में कुमारी शैलजा भी यहां पर पहुंची है। उनके साथ में यहां के जो स्थानीय जो नेता हैं वो स्वागत करने में जुटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से मिशन 2023 के तहत उत्साह बताने के लिए काफ़ी है। मैम, एक प्रतिक्रिया। पूरा संभागीय सम्मेलन हमारा यहाँ हो रहा है। हमारे जो सीनियर यहाँ के नेतागण हैं, कार्यकर्ता पदाधिकारीगण, उनका सम्मेलन होगा और हम पूरे प्रदेश में सभी संभागों में ये सम्मेलन करने जा रहे हैं। और आज शुरुआत यहाँ से। बस्तर में 12 की 12 सीट पर क्या प्रतिक्रिया है? हम 12 की 12 सीटें जीतेंगे क्योंकि हम काम में विश्वास करते हैं। जी, निश्चित रूप से कुमारी शैलजा जी पहुंची है। कल यहाँ जो बड़ा बैठक होने वाले है, माना जाता है कि 2023 में जो चुनाव के संक्रांत के बाद ये सबसे बड़ी बैठक है और उसका मानना है कि जो मिशन 2023 में कांग्रेस बस्तर के लिए 12 के 12 सीट जीतने की दावा कर रहे हैं। कैमरामैन संजू के साथ जीवन हल्दर, INS न्यूज, जगदलपुर। भारतीय जनता पार्टी पर 1 जून के दिन बड़े खुशी लेके आई से 1 जून ही अपितु 449 लोगन मन आज भाजपा के सदस्यता ग्रहण करे। भाजपा प्रवेश करैया मन में पद्मश्री प्राप्त हस्ती मन है, पूर्व IAS है, समाज के प्रमुख मन है, किसान, छात्र, अधिवक्ता, डायरेक्टर, एडवोकेट और व्यापार जगत के मशहूर हस्ती मन शामिल है। साथ ही लोक कला के अग्रणी कलाकार मन घर शामिल है। गुरुवार के भाजपा कार्यालय में भव्य समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी में पद्मश्री अनुज शर्मा, पद्मश्री राधेश्याम बारले, पूर्व IAS RPS त्यागी के अलावा बड़े संख्या में समर्थक मन आज भाजपा के सदस्यता ग्रहण करी। हमारे साथ है डॉक्टर राधेश्याम बारले, उन्होंने आज भाजपा में प्रवेश किया है। सर, क्या कहेंगे, क्या सोच के साथ आपने भाजपा में प्रवेश किया? क्योंकि कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, भाजपा में ही क्यों प्रवेश किया आपने? प्रवेश करने के एक ही कारण है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके आदर्श, उनके विचार है, उनके जो विचार है, उनसे मैं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया हूँ। जिन्होंने सतनामी समाज को पहले बार पूरा 1954 के बाद में जो पद्मश्री दिया है, उससे मैं प्रभावित हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी माने सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो गांव के कलाकारों को खोज के तलाश करके जो पद्मश्री के लायक समझा, उसके मैं प्रसन्न होकर मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। मेरे से पहले पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो चलता आ रहा है। और प्रश्न ये है कि आपने कि भाजपा क्यों ज्वाइन करी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है इस देश में जो सनातन को जो लेके चलती है, सबको लेकर चलती है, सबका साथ, सबका विकास लेकर चलती है। आज भारत की कितनी ज़्यादा सम्मान मिला है, विदेशों में सम्मान मिला है। हम अपने घर में माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ भी कहे जा रहे हैं। आप लंदन जा रहे हैं तो गाली दे रहे, आप अभी सैन फ्रांसिस्को गए अमेरिका तो दे रहे हैं। तो भैया, जो भी कुछ कहना है अपने देश में, अपने घर में कहो, बाहर जाकर क्या है, विदेशों में जाकर कहने की आवश्यकता है? 18 के चुनाव के पहले आपने कांग्रेस में प्रवेश किया था, कांग्रेस छोड़ने की क्या वजह रही? कांग्रेस छोड़ने की वजह जो है, कांग्रेस केवल 2-3 आदमियों की पार्टी है, वो काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, किसी की नहीं सुनी जाती वहाँ पर। और वो एकाधिकार वाली है, मोनोपोली है वहाँ पर। पार्टी कहना ही कष्टदायक है, वो तो एक संस्था बोलिए आप उसको। पद्मश्री अनुज शर्मा ने आज भाजपा प्रवेश कर लिया है, हम उनसे बात करेंगे। भाजपा आप ज्वाइन किए हैं, कांग्रेस काफी मजबूत है, भाजपा ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले भी काम करते आया हूं और मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र प्रथम वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो धारा 370 हटाने की ताकत रखती है, जो ट्रिपल तलाक हटाने की ताकत रखती है। ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। किस भूमिका में काम करेंगे आगे? क्या जो पार्टी तय करेगी, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। बिल्कुल, हमारे साथ पद्मश्री अनुज शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है वो सनातन धर्म के लिए काफ़ी काम करती है, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया और पार्टी जो भी आगे आदेश देगी उस हिसाब से काम करेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ स्वप्न गौटे, INS न्यूज, रायपुर। दिल्ली में पहलवान मन के धरना के समर्थन में अब उत्तरी छत्तीसगढ़ के NSCI उतर गए हैं। हवन करके केंद्र सरकार ला सद्बुद्धि देकर प्रार्थना भी करी से। प्रदेश अध्यक्ष धीरज पांडे के नेतृत्व में आज काली मंदिर परिसर में कार्यकर्ता मन हवन पूजन करी और पहलवान मन के मांग के समर्थन करत हुए
केंद्र सरकार ला पहलवान मन के पक्ष में फैसला देवर सद्बुद्धि दे के उमन जिन्हें आशीर्वाद मांगी। अपना बता दें कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तमाम आरोप के अनुसार अभी तमाम जन दिल्ली में जंतर मंतर धरना चला थे। तमाम देश भर के पहलवान, खाप पंचायत और किसान संघ मन घलो तो उनके समर्थन करे। आप मन बता दें कि जन कोच है एक अलावा जिन अध्यक्ष है ओकर खिलाफ ये पहलवान मन लगातार दिल्ली में धरना दे थे। आज ओकरे मन के समर्थन में NFCI है यहाँ पे काली मंदिर परिसर राजधानी में हवन पूजन करी सहो केंद्र सरकार ला सद्बुद्धि दे के आशीर्वाद मांगी। सारंगढ़ के बात करबो, यहाँ बिलाईगढ़ जिला में किसान यूरिया खाद की किल्लत से आशंका से परेशान है। यूरिया पर बिक्री केंद्र में बाहर भीड़ जमा हो लगे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जिला में यूरिया खाद जरूरत के मुताबिक मौजूद है, लेकिन किसान मन यूरिया के कमी होने के डर सतावत है। बरमकेला क्षेत्र में सहकारी सोसाइटी में किसान उनके भीड़ उमड़ा थे। भीषण गर्मी के बीच बारिश और लगातार मौसम में होवत बदलाव से किसान मन परेशान है। सहकारी समिति बरमकेला में खरीफ ऋण वितरण वर्ष 2023 के अंतर्गत किसानों को रासायनिक खाद एवं धान बीज, कीटनाशक दवाई वितरण किया जा रहा है। किसानों को उनके पात्रता के अनुसार धारित MCL में आधार पर उनको खाद बीज का वितरण समिति की तरफ से किया जा रहा है। पूरा बरमकेला ब्लॉक में यूरिया खाद ही नहीं बल्कि DAP, सुपर, पोटास सभी खाद पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में स्थापित हो चुका है और किसान लगातार अपने अपने खेती बाड़ी के हिसाब से उठाव कर रहे हैं। परंतु कुछ किसान फरवरी से 15 जून तक बिना ब्याज के सरकार खाद का वितरण करती है, उसके बाद भी उठाव समय पर नहीं करते हैं, इसलिए कभी कभार थोड़ा सा भीड़ का सामना करना पड़ता है। बात कर वो राजनांदगांव के मुड़िया ग्राम में ग्राम पंचायत से रुपयों के हिसाब मांगना एक परिवार ला भारी पड़ गया। हिसाब मांगे ऊपर मोराध्वज शर्मा के परिवार ला समाज से बहिष्कृत कर देगी। अब ये परिवार समाज में शामिल करे के मांग ला लेके दर दर के ठोकर खाते हैं। परिवार के बारे में पीड़ित परिवार के बारे में तहसीलदार, SDM से लेकर CM तक शिकायत करे गई है, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली है। पीड़ित मोहरध्वज शर्मा के मुताबिक 1 साल पहले पंचायत में जमा राशि को मना हिसाब मांगी से, जेकर बाद गांव के दबंग मनों का परिवार के बहिष्कार कर दी। मोहरध्वज के आरोप है कि तहसीलदार है जबरदस्ती उनसे राजीनामा में दस्तखत करवाइस। एक बाद भी पीड़ित पक्ष के साथ सौतेला व्यवहार जारी है। शिकायत करने के बाद भी तहसीलदार और SDM कोई कार्रवाई नहीं करते। गाँव से बहिष्कृत ये है करके मैं मुख्यमंत्री, SP, कलेक्टर, मानव अधिकार आयोग, चौकी में भी शिकायत किया हूँ, जिसमें जांच में नायब तहसीलदार विजय साहू आए थे और मुझे डांट दबाव करके गांव में समझौता के लिए मजबूर किया गया। मैं उसके चक्कर में आकर समझौता हुआ, फिर भी उसमें मुझे फिर से ये लोग खाना पीना या कोई भी धार्मिक सामाजिक काम में मुझे सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके फिर पुनः SDM के पास शिकायत किया हूँ। बात करो एक बड़े खबर के जशपुर से आते हैं। हाथी के हमला से यहाँ पे बुजुर्ग के मौत के मामला सामने आया है। बताया जाता है कि बुजुर्ग अपन बकरी भर पत्ता तोड़े भर जंगल गेरी से वहीं पे हाथी है पैर से कुचल के ओला सून से पटकीस एक कर मृत्यु हो गए। वन हमला मौके में पहुंच गए। इसे कुरकुरी वन परिक्षेत्र के जोग बहला के पूरा घटना बताया जाता है। राजधानी रायपुर के बात करबो, जहां अपराध के दुनिया में युवक मन शहर के युवती मन घलो टक्कर देवत है। साथ ही नशक दलदल में भी हम युवती मन के फंसे जाते। ताजा मामला सिविल लाइन्स इलाका के, जहां बोलाराम गेंद्रे के साथ बीती रात के 3 बाइक सवार मन मोबाइल लूट के वारदात को अंजाम दे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करत हुई। जब मामला में छानबीन करी तो पता चली इसकी युवक के साथ में 2 नाबालिग युवती भी से शामिल लूट में जमल गिरफ्तार करे गए। साथ ही और तीसरा आरोपी फरार है, जेकर पुलिस जांच करत है। देश के कई राज्य में गर्मी है कहर बरपाना शुरू कर दे। छत्तीसगढ़ घलो एक भीषण गर्मी की चपेट में आल धर रहे। दुर्ग जिला में दिन के तापमान
44 डिग्री तक पहुंच गए हैं और तापमान के अवयव बढ़े के अनुमान लगाए जाते हैं। गर्मियां पिछले साल के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। दुर्ग जिला में नौतपा के 8वां दिन भीषण गर्मी से लोग मंजूजत रही से। प्रचंड गर्मी के कारण गुरुवार सुबह 11 से शाम 6 बजे तक गर्म हवा चल रही से। दोपहर के झुलसा देने वाले गर्म हवा रही से। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम से अवैया गर्म हवा से दुर्ग ही नहीं पूरा संभाग लू के चपेट में आ गए हैं और जिला में लू के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के अधिकतर हिस्सा में तापमान लगभग 44 डिग्री पहुंच चुके हैं और लोगन मन लू से बचे के चेतावनी लगातार मौसम विभाग द्वारा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के बेटियों के जीवन को पहले से बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। उन्हीं में से एक योजना है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इस योजना के तहत बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार और साथ ही उनके विवाह तक के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना, जिसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 26 जनवरी 2022 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत श्रमिक मजदूरों के बेटियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सीधे तौर पर समझे तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले उन सभी श्रमिक मजदूरों की बेटियों को जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हैं, उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार और शादी के लिए प्रदेश सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए भी आज एक नई योजना की घोषणा करता हूं, जो मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के नाम से जानी जाएगी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20,000 रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों, जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो और वह अविवाहित हो, इन्हें 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि एक मुश्त सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक करीब 18,682 श्रमिकों की बेटियों को 37,36,40,000 से अधिक की राशि से लाभान्वित किया गया है। कौशिक जिला मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। मैं कक्षा फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20,000 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें मैं अपनी पढ़ाई पे खर्च कर रही हूँ। मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना शुरू की है। बात जब बेटियों की हो तो उनकी शिक्षा, व्यवसाय और शादी ब्याह को सुखमय तरीके से करना हर परिवार का सपना होता है। बेटियों की ऊंची उड़ान में कोई आर्थिक बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश कक्का ने मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का शुभारंभ किया है, ताकि प्रदेश के मजदूर वर्ग की बेटी भी अपने मुकाम तक पहुंच पाए और उसका पढ़ने का, कुछ करने का सपना पूरा हो पाए। INH न्यूज़ ब्यूरो।